गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एमएस निहारिका पब्लिक स्कूल। तो बच्चों, आज हम हिंदी की पुस्तक व्याकरण की जो आपकी है उसकी अध्याय फर्स्ट हमारा पढ़ेंगे। फर्स्ट अध्याय में बच्चों हमको पढ़ना है भाषा एवं व्याकरण। भाषा क्या है, व्याकरण क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों, आप कक्षा 2 में भी पढ़े होंगे कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा वो माध्यम है बच्चों जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। जैसे मैं बच्चों आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि मोहन ने राकेश से कहा आज स्टेडियम में क्रिकेट का मैच था, मैं उसे देखकर आ रहा हूँ। जानते हो उसमें भाग लेने के लिए सचिन भी आया था, मैंने उससे हाथ मिलाया। मतलब ये मोहन ने राकेश से कहा, अपने मन के विचारों को उससे कहा। ममता ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी आज हमारे स्कूल में एक जादूगर आया था, उसने ऐसे ऐसे खेल दिखाया कि मजा आ गया। यानी बच्चों, जो भी बात हम किसी से बोलते हैं, जो भी हमारे मन में विचार होता है, उसे हम किसी भाषा के द्वारा सामने वाले के सामने प्रकट करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, भाषा कहते हैं। यानी भाषा वो माध्यम है जिससे हम अपने मन की स्थिति किसी के सामने प्रकट करते हैं। जैसे मोहन की बात राकेश तक कैसे पहुंची, ममता ने अपने मन की बात मम्मी तक कैसे पहुंचाई। ठीक है बच्चों, तो भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव को प्रकट करते हैं। हम अपने मन के भाव को प्रकट करते हैं। हम सभी जो बातचीत करते हैं वो किसी भाषा में होती है। हम अपनी बातों को दूसरों तक भाषा के माध्यम से ही तो पहुंचाते हैं। सुबह से शाम तक दूसरों से बातचीत करते हुए हम भाषा का ही तो प्रयोग करते हैं। भाषा का प्रयोग किए बिना हमारी बात दूसरों तक पहुंच ही नहीं सकती है। वास्तव में हमारे मन के भाव भाषा के माध्यम से ही प्रकट होते हैं। एक बार और बच्चों मैं आपको भाषा की डेफिनेशन रिपीट कर देता हूं। जिस साधन के द्वारा हम अपने मन की भाव को प्रकट करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। तो बच्चों, भाषा को हम तीन तरह से हम समझ सकते हैं। जैसे मुंह से बोलकर, लिखकर या संकेत के द्वारा। यानी बच्चों हम कह सकते हैं कि भाषा की 3 अंग होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। तो चलिए बच्चों, हम तीनों अंगों के बारे में पढ़ते हैं भाषा के। मौखिक भाषा, जब हम अपने मन के भाव को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे रेडियो और दूरदर्शन भाषा मौखिक भाषा होती है। लिखित भाषा, जब हम अपने मन के भाव को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पुस्तक और पत्र की भाषा लिखित भाषा होती है। सांकेतिक भाषा, जब हम अपने मन के भाव को संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। गूंगे लोग सांकेतिक भाषा में ही तो बच्चों समझते हैं। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, उर्दू हुआ, मलयालम, कन्नड़, तमिल, ये सब क्या है, हमारे देश में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। तो बच्चों, मैंने आपको भाषा का 3 प्रकार बताया। मौखिक भाषा के बारे में बताया, लिखित भाषा के बारे में बताया, सांकेतिक भाषा के बारे में बताया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि व्याकरण की परिभाषा क्या होती है। तो बच्चों, किसी भाषा को ठीक ठीक लिखने और बोलने का ज्ञान कराने वाले विशिष्ट ज्ञान को व्याकरण कहते हैं। क्या समझे बच्चों आप? किसी भाषा को ठीक ठीक लिखने और बोलने का ज्ञान कराने वाले विशिष्ट भाषा को हम क्या बोलते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण से हम शुद्ध भाषा लिखना और बोलना सीखते हैं। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। किसी भाषा के व्याकरण का ठीक ठीक ज्ञान होने पर ही व्यक्ति उस भाषा के प्रयोग में कुशल होता है। तो बच्चों, मैंने आज आपको क्या क्या पढ़ाया? व्याकरण की परिभाषा बताई, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने अंग होते हैं, मौखिक भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं, सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं। तो बच्चों, आज आपने ये सारी चीज़ें सीखी। अब मैं आशा करता हूँ आपसे कि आप इस चीज़ को अपने कॉपी में अच्छे से लिखिए, इसको याद कीजिए, भाषा को सही सही बोलने का प्रयास कीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।